हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के पीवाईक्यू की, जो कि डीयू सोल एनसीएफ तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जिन्हीं बच्चों का एग्जाम 21 दिसंबर को है, तो उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उसके सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेंगे और किस तरह क्वेश्चन करना है भाई, तो आज की इस वीडियो को बताने वाला हूँ। काफी छोटी वीडियो रहेगी लेकिन यूजफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो भाई, अब ना बहुत डाउट रहता है मन में कि भाई एग्जाम कितने मार्क्स का है। कोई एग्जाम आप देख रहे हो भाई 30 मार्क्स का दिख रहा है सेम सब्जेक्ट, फिर दूसरा पेपर आपके सामने आता है पीवाईक्यू का, वो 70 मार्क्स का दिखता है। तो क्या माजरा है देखो। अगर आप बात करो ना सेमेस्टर सेकंड की, मैं अगर बात करूं, सब्जेक्ट सेम है, अगर सेमेस्टर सेकंड की बात करो तो 30 मार्क्स का आ रहा है ना, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग फर्क आ रहा है। अगर सेकंड सेमेस्टर का है तो 30 मार्क्स का पेपर आपका आएगा, ध्यान रखना है। पहले और मार्क्स की बात करते हैं। अगर आप सेमेस्टर वन के हो, अगर आपका पेपर ओनली सेमेस्टर वन का ही आ रहा है, ठीक है, थर्ड का नहीं, ओनली वन के लिए है, तो ये आपका 70 मार्क्स का आएगा और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। आगे चले। अगर आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए एक साथ आ रहा है ना, और वो भी 16 के बच्चों का है केवल, मान लो, तो वो 30 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स का आएगा, और एक घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। जो पेपर आपको आएगा, मान लो कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का दो पार्ट में आ रखा है, पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो 30 मार्क्स के लिए, जो कि 16 वाले बच्चों के लिए है ओनली, और जो पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है, जो 16 वालों को नहीं करना है। तो किसको करना है? रेगुलर वालों को ही करना है। समझ आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। तो 30 मार्क्स और पार्ट बी जो है वो 40 मार्क्स का है। समझ आ रहा है भाई आपको? तो ये तो भाई मार्क्स की बात होगी। अब क्वेश्चंस देखते हैं भाई कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आप करोगे इसको। ठीक है, देखो, अगर बात करूं भाई, पहले तो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है। क्या लिखने के लिए आएगा भाई? शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर कमेंट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग फिक्शन। तो एक फिक्शन को पढ़ने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है ये आपको बताना है इसके अंदर। नेशनलिज्म इन आनंद मठ। एक बार आपको सारे ये क्वेश्चन बता दो किस प्रकार के आ रहे हैं। अब जो वीडियो को बताऊंगा ना कौन सी देखनी है, उससे आपका क्या है ना, ये सारी जो यूनिट है वो कवर हो जाएगी एक तरह से। आपको सारी यूनिट के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो नेशनलिज्म के बारे में जो आपको आनंद मठ में बता रखा है ना, वो आपको बताना है। कमेंट ऑन द ट्रिपेटाइट स्ट्रक्चर ऑफ द नोवेल आजादी। तो आजादी के अंदर आ भाई जो स्ट्रक्चर बता रखा है इसका, उसके बारे में आपको बताना है। ये तो भाई आपको इसमें से कोई दो करने होंगे अगर आपका 30 मार्क्स का एग्जाम है तो। अब उसके बाद आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको 3 मिलेंगे, है ना। आपको दो करने होंगे अगर 30 मार्क्स का एग्जाम है तो। क्वेश्चन क्या? एग्जामिन हाउ अ नोवेल डिपिक्ट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ सोसाइटी। तो बताने की जो नोवेल है वो सोसाइटी की हार्श रियलिटीज को कैसे बताती है, कैसे दिखाती है, ये आपको बताना है। समझ आ रहा है? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आया था आ रखा है कि जो आनंद मठ है वो किस प्रकार से आइडिया ऑफ नेशन और मदरलैंड के बारे में दिखाती है। ठीक है, आनंद मठ के बारे में, मदरलैंड के बारे में बता रखा है। ठीक है, और थ्रू वंदे मातरम, ये ध्यान आपको रखना है। तो सबका आंसर लगभग सिमिलर होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, तो आपने जो आंसर लर्न करा है आनंद मठ नोवेल से, है ना, आजादी से, तो आप वो पॉइंट लिख के आओ जो आपने पढ़े हैं, क्वेश्चन देख के छोड़ मत आना उसको। आगे चले। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई। तो यूजिंग टेक्सचुअल एग्जांपल्स फ्रॉम द नोवेल आजादी एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन ह्यूमन रिलेशंस ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। तो पार्टीशन का ह्यूमन रिलेशनशिप से क्या प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है उसके लव पर, है ना, फ्रेंडशिप पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आजादी के रेफरेंस में आपको ये बताना है ना। तो आप अगर तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं आजादी वाली नोवेल से कि पार्टीशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है ह्यूमन साइकी पर, यानी ह्यूमन के माइंड पर। तो सेम आंसर है इसका भी सेम आंसर यही आपको लिखना है, ध्यान रखना है। आगे चले। अब अगले पेपर की बात करते हैं। बहुत सारे पेपर लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बच्चे काफी परेशान है इस सब्जेक्ट से। तो अगला देखो भाई, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जैसे पेपर मिले भाई वैसे मैंने लगा दिए। ध्यान रखना, इसकी कोई वेबसाइट तो होती नहीं जहाँ से आपको पेपर मिल जाए, तो मैंने कहीं से अरेंज करे है ये। तो वंदे मातरम सॉन्ग, इंपॉर्टेंस ऑफ नरेशन इन फिक्शन, और आजादी एज अ हिस्टोरिकल नॉवल। तो इनमें से कोई दो आपको करना है। तो ये प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद आपको कोई दो यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, जैसे कि व्हाट आर द कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस यूज टू एनालाइज अ नोवेल। तो एक नोवेल को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन मेरी वीडियो में है, ये ध्यान रखना है आपको।
उसके बाद नेशन एज मदरलैंड इन आनंद मठ डिस्कस। तो सेम चीज है। तो आनंद मठ के अंदर जो है नेशन के बारे में जिक्र आया है, जिसको मदरलैंड भी बोला जा रहा है, तो उसके बारे में आपको बताना है। समझ आ रहा है? आगे देखो भाई, इन क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ध्यान रखना है, फिर आप इनको पढ़ सकते हो अच्छे से। पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट कॉमन पीपल ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ नेशनल क्राइसिस। तो भाई जब देश में नेशनल क्राइसिस चल रहा है तो उस टाइम पे जो है क्या कर रहे होते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, वो यूज कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं आम लोगों को। तो डिस्कस करना है हमें किस नोवेल के रिगार्डिंग, आजादी के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे चले। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद ये तो भाई कौन सा वाला पार्ट था, ये 70 मार्क्स का आपका पेपर है जिसमें हमने देख लिया भाई, एक पार्ट तो ये हो गया आपका, है ना। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट इसी के अंदर आता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं कोई भी। तो कमेंट अपॉन द पॉपुलैरिटी ऑफ नोवेल इन 21st सेंचुरी, है ना, कि 21st सेंचुरी में भी पॉपुलैरिटी कितनी है नोवेल की, इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट रोल्स डज द रेवोल्यूशन प्ले इन कंसोलिडेटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन आनंद मठ। तो आनंद मठ में जो नेशनलिज्म का आइडिया वो कैसे फैलाया रेवोल्यूशन ने, ठीक है, या रेवोल्यूशन ने किस प्रकार से जो है आइडिया जो फैलाया है नेशनलिज्म का, आपको बताना है। हाउ डज आजादी एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन ह्यूमन साइकी। देखो अब ये क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछा था पीछे, लेकिन आंसर सेम है, ध्यान रखना है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फिक्शन ऑन रीडर। तो रीडर पर जो है फिक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। और एनालाइज द रोल ऑफ वुमेन इन आनंद मठ। तो आनंद मठ में वुमेन का क्या रोल रहा है, मतलब कि जो आनंद मठ है ना इसके अंदर वुमेन के बारे में बता रखा है, तो वो आपको बताना है। छठा क्वेश्चन देखो भाई, राइट अ शॉर्ट नोट नोट ऑन लाल काशीराम इन आजादी। तो आजादी के अंदर इन पर्सन का जिक्र आया है, तो इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करना है 6 क्वेश्चन में से, और आप कर लोगे आसानी से। तो जितने भी क्वेश्चन हमने देखे सारे PYQ थे, है ना, और देखो 30 मार्क्स में भी आपका यही आ रखा है। ठीक है, बार बार जो आपका एक ही तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, बट लैंग्वेज घुमा दे रहा है ना। इसी का मतलब यही हल है कि आप भाई एक बार जो है मेन थीम जो होती है हर एक नॉवल की, जो यूनिट आपको दे रखी है इस कोर्स के अंदर, उस यूनिट की मेन थीम आप पढ़ जाओ। ठीक है, अब कहाँ से करोगे बताऊंगा आपको। अब एक और देख लो भाई, द रोल ऑफ द सेटिंग इन अ नोवल एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द स्टोरी एंड करेक्टर्स। तो जो सेटिंग होती है, ठीक है, एक नोवेल के अंदर जब जो करी जाती है, किस सेटिंग मतलब किस थीम पर आपकी जो नोवेल बेस्ड है वो सेटिंग ही होती है, तो किस प्रकार से जो सेटिंग है वो इन्फ्लुएंस करती है स्टोरी को और करेक्टर्स को, है ना। अब देखो ये शॉर्ट नोट से पूछ लिया, अब यही जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, जिस बंदे ने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, कौन सा वाला, ये बताता हूँ। जिसने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं नोवेल को एनालाइज करने के लिए, तो वो आंसर सीधे कर लेगा। वो पर्सन जो है, वो बच्चा जो है, वो ये वाला क्वेश्चन जो है कर ही लेगा। समझ आ गया, क्योंकि इसके अंदर हमने सेटिंग के बारे में बता रखा है उस लिटरेरी डिवाइस के अंदर, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। आगे चले, सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम इन आनंद मठ। तो जो सॉन्ग है वंदे मातरम, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ नोवेल आजादी। तो आपको आजादी की जो नोवेल है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें कोई बता रखा है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, भाई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बट लैंग्वेज घुमा दे रहा है, आंसर सेम ही है लगभग। उसके बाद अटेम्प्ट एनी टू, इसमें कमेंट इन डिटेल ऑन हाउ वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स कैन ड्राइव द नरेटिव एंड एंगेज द रीडर। ठीक है भाई, तो किस प्रकार से रीडर को एंगेज रख सकते हैं वेल डेवलप्ड कैरेक्टर जो कि स्टोरी में डेवलप हुए हैं। तो लिटरेरी डिवाइस पढ़ा तो आप कर लोगे उसको। उसके बाद थर्ड, राइट इन डिटेल अबाउट द पोर्ट्रियल ऑफ नेशन एज मदर इन आनंद मठ। यानी कि जो आपकी नोवेल है, ठीक है, आनंद मठ, इसमें किस प्रकार से जो है नेशन को मदर दिखाया गया है वो आपको बताना है। अगला, इलेबोरेट ऑन हाउ आजादी क्रिटिक्स द डिवाइसिव पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिशियंस। यानी पॉलिटिशियन की जो डिवाइड करने वाली पॉलिटिक्स है वो किस प्रकार से जो आज़ादी में दिखाया गया है। अब पीछे मैंने क्वेश्चन देखा भाई किस प्रकार से जो मैनुपुलेट करते हैं कॉमन पीपल को पॉलिटिशियंस, वही सेम आंसर लगभग थोड़ा बहुत चेंज करके इसी में आ जाएगा वही आंसर। ठीक है, रिपीट हो रहे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। आगे देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर अगले पेपर से, कि हाउ कैन अ नोवेल सेटिंग एंड इट्स एरा कंट्रीब्यूट टू द पोर्ट्रेल ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो नोवेल्स है, जो नोवेल की सेटिंग होती है, उनकी थीम होती है, किस प्रकार से सोसाइटी का सच दिखाने में मदद कर रही होती है, आपको बताना है। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सन्यासी रेबेलियन इन आनंद मठ।
एक दो क्वेश्चन जो आनंद मठ से अलग अलग आ रहे हैं बस, बाकी सबसे आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नरेटिव टेक्निक यूज्ड इन द नोवेल आजादी। तो आजादी के अंदर किस प्रकार से नरेटिव टेक्निक का यूज करा गया आपको बताना है। और फोर्थ क्वेश्चन, एग्जामिन हाउ नोवेल्स कैन सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ नोवेल्स दैट हैव इंस्पायर्ड मूवमेंट्स, डिबेट्स और शिफ्ट्स इन सोशल पर्सपेक्टिव, यानी सोशल पर्सपेक्टिव में शिफ्ट आया हो, डिबेट्स हुई हो, मूवमेंट्स हुआ हो। तो हमको एग्जाम्पल देने हैं नोवेल्स के जिन्होंने सब शिफ्ट करा हो, ये चेंज लेके आया हो। ठीक है, ये सब सोशल चेंज होते हैं जो मैंने आपको नीचे बताए, जो कि नोवेल्स की वजह से आते हैं। तो आपको नोवेल के बारे में बताना कि नोवेल किस प्रकार से जो सब चेंज लेकर आते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। अगर आपने तीनों यूनिट पढ़ी हैं, ठीक है, तीनों यूनिट की थीम आपको पता है, तो आप उन्हीं का नाम यहाँ पे लिख सकते हो जिन्होंने क्या है, जैसे आनंद मठ है ना, उसने सोशल चेंज करा, किस प्रकार से अपने नेशन के प्रति प्यार जगाया लोगों के लिए, है ना। आजादी में दिखाया किस प्रकार से जो तुम्हें सोचना पड़ेगा अलग, क्योंकि पॉलिटिशियन तुम्हारे लिए खिलाफ ही सोचते हैं अपनी पॉलिटिक्स को, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए। तो बहुत तरह की जो है यहाँ पर आप बातें लिख सकते हो, नोवेल के नाम आप लिख सकते हो। उसके बाद हाउ डज एलिगरी एंड सिंबलिज्म इन आनंद मठ कंट्रीब्यूट टू द नरेटिव, है ना। तो पूछा है भाई आनंद मठ के अंदर जो है किस प्रकार से सिंबलिज्म और एलिगरी का यूज करा गया है टू कंट्रीब्यूट द नरेटिव। ठीक है भाई, एलेगरी का मतलब है हम क्या कर रहे हैं भाई, किसी तरीके से इनडायरेक्टली वे में हम क्या कर दे रहे हैं कि जो बात कहना चाहते हैं वो कैसे कह दे रहे हैं, या किसी सिंबल का यूज करके। हम डायरेक्टली ना कह के कोई सिंबल का यूज कर रहे हैं ताकि हम उस बात को रख सके अपना नरेटिव सेट करने के लिए। समझ आ गया। छठा क्वेश्चन देखो, द नोवेल आजादी अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फॉरगिवनेस एज अ वे फॉरवर्ड, डू यू एग्री, गिव अ रीजन आंसर। तो जो नोवेल आजादी है ये अंडरलाइन करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फॉरगिवनेस, कि भाई इंसान को माफ कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में जो है आजादी एक तरह से बताती है, तो आपको इसके बारे में लिखना है। समझ आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिया एक तरह से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इस एग्जाम के अंदर। अब करोगे कहाँ से भाई, ये वीडियो मैंने बना रखी है, लगभग 141,000 बच्चे देख चुके हैं, है ना। आप भी देखो भाई। ठीक है, ये वीडियो 36 मिनट की है, ये वीडियो सिर्फ 36 मिनट्स की है, लेकिन काफी हेल्पफुल है। इसमें लगा हुआ है तो तीनों जो यूनिट है, जबकि तीनों यूनिट है उससे अलग अलग क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैंने उसको एक्सप्लेन करा अच्छे ताकि आपको जो है तीनों यूनिट के बारे में एक तरह से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लेना भाई। फिर भी कुछ क्वेरी है, पर्सनल क्वेरी, तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर, यूजर नेम आपके सामने है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर और वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।